जय श्री राम दोस्तों। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नवरात्रि और चैत्र नववर्ष की। आज का ब्लॉग हमारा होगा मित्रों राष्ट्रीय स्वयंसेवक के 100वें वर्षगांठ में। आज हम रामलीला मैदान में आए हुए हैं। देख सकते हैं आप, बहुत सारे स्वयंसेवक इस समय देश को अपनी सेवाएं देते हुए इधर से भी दिखाना चाहेंगे आपको। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के बारे में आप लोगों को बता देना चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना जो है 1925 में हुई थी और आज 100 वर्ष पूरे कर दिए हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने। जहां प्रथम मीटिंग में जो है मात्र 17 लोग थे और उसके बाद 1925 में जब बना था तो उस समय मात्र 16 लोग थे उसमें। और उसके बाद कह सकते हैं आपकी निरंतर 1926 में जो है इसका नामकरण किया गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक का। और उसके बाद से अनवरत चलती हुई संस्था कही जा सकती है, सबसे बड़ी सामाजिक संस्था कही जा सकती है। निस्वार्थ भाव से काम किया जाता है। जहाँ तक आरएसएस के स्वयंसेवकों का सवाल है, देश के विभिन्न कोने कोने में जो है इसकी शाखाएं हैं। और आज 100 वर्ष पूरे होने पर जो है शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सब लोग आ रखे हैं, जितने भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं। देश प्रथम की भावना इन लोगों में रहती है और राष्ट्र प्रथम की भावना इन लोगों में रहती है। जब भी कहीं कोई आपदा विपदा या अन्य कोई भी घटनाएं होती हैं तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग वहां पर पहुंच करके अपनी सेवाएं देते हैं, निस्वार्थ रूप से कह सकते हैं। तो पूरे भारतवर्ष में कह सकते हैं कि 50,000 से ज़्यादा शाखाएं चलती हैं और करोड़ों इसके जो हैं करोड़ों राष्ट्रीय स्वयंसेवक हैं। देशी में नहीं विदेशों में भी हर प्रकार से अपनी सेवा देते हैं, निस्वार्थ रूप से के रूप में जाना जाता है। जहाँ तक आरएसएस के जितने भी लोग हैं तो वो कह सकते हैं निस्वार्थ सेवा करते हैं देश की। और सर्वप्रथम राष्ट्र की भावना जो है इनके मन में रहती है कि राष्ट्र की सेवा किस प्रकार से की जाए। उसी चीज़ को देखते हैं, एक बार फिर दिखाना चाहेंगे आपको। बहुत ही दूर दूर से जो है यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के पहुँच रखे हैं। बहुत ही उत्साह समर्पण की भावना रहती है जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक का सवाल है। तो मित्रों, बहुत दूर दूर तक देशी नहीं विदेशों में भी इसकी कई स्वयंसेवक राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के द्वारा जो है सहायता की जाती है। किसी भी स्थिति में देश की सेवा की जाती है। और इस समय प्रार्थना चलती हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक की। राष्ट्रभक्ति कूट कूट करके भरी होती है। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि दुनिया की सबसे अच्छी संस्थाओं में जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक का स्थान है। तो मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा आप लोगों से। अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने ब्लॉग की शुरुआत की थी। अभी और आप लोगों ने इतना प्यार दिया, प्रेम दिया, तो कह सकते हैं कि उसका मैं जीवन भर आभारी रहूँगा। निश्चित रूप से आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक किया, कमेंट्स किया, शेयर किया,
सब्सक्राइब किया और अन्य लोगों तक भी जो है बहुत दूर दूर तक मेरी वीडियो बताई। अभी कह सकते हैं कि बोलने में हम उतने ट्रेंड तो नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छी ब्लॉग बताएंगे आप लोगों को। एक बार फिर देख लो, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा आगे से भी दिखाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को। मित्रों, बहुत ही अच्छी अनुभूति होती भी यहाँ पर आकर के, और निश्चित रूप से हर किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सराहना करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप पूरे देश और दुनिया में जो है अपनी सेवा देते हैं। एक बार फिर इधर से भी दिखाने की कोशिश करेंगे। शाखा प्रमुख के द्वारा जो है वंदे मातरम गाया जा रहा है। इस समय बहुत ही जोश और खरोश इन लोगों में रहता है। और एक बार फ्रंट से जो है आपको हेडगेवार साहब की फ़ोटो दिखाएंगे सामने से। बहुत ही चमक इन लोगों के चेहरे पे। दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वंदे मातरम। देश के और इन सेवकों पर हमें बहुत गर्व है, जो कि देश की सेवा करते हैं किसी भी स्थिति में। तो इसके बाद पथ संचलन का कार्यक्रम होगा, और विजयदशमी के दिन जो है आरएसएस की बात की जाए जहाँ तक, तो शस्त्र पूजा की जाती है। और इसके बाद इस समय पथ संचलन होगा, जो कि देखने ही में बहुत अच्छा लगता है। तो मित्रों, फ़िलहाल कह सकते हैं कुल मिलाकर के कि आरएसएस एक ऐसी संस्था है कि जिसने पूरे देश ही नहीं विदेश में भी जो है हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है, हर प्रकार से सहायता की है। तो आज के ब्लॉग के लिए मित्रों फ़िलहाल इतना ही। आप जब भी इस वीडियो को देखें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको दिखाते रहेंगे आने वाले भविष्य में। आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी मित्रों। तो आप से यही अपेक्षा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री राम।